हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक है एनवायरनमेंट साइंस की। पेपर है आपका, ये पेपर कोड है आपका इस बुक का ENVS2AECC02। BA फर्स्ट ईयर की आपकी ये बुक है। BA BCom BSc वालों की आपकी ये बुक होती है। और ये जो आपका पेपर होता है, ये होता है आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का ही आपका ये जो है पेपर होता है। बाकी अगर आप पेपर देखेंगे तो आपके बाकी पेपर जो होते हैं वो होते हैं 70 मार्क्स के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी पेपर की, सबसे पहले आपको 2 नंबर के जो हैं वो 10 प्रश्न जो है वो करने के लिए आएंगे। 12 प्रश्न दिए गए होंगे और 12 प्रश्नों में से आपने जो है वो 10 प्रश्न करने हैं। तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर लगभग 50 या 75 शब्दों में दीजिए। पर्यावरण के घटक, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन के 3 उद्देश्य, तीसरा है खाद्य श्रृंखला, चौथा है जैव विविधता, पांचवा है मरुस्थलीकरण, छठवां है खनन, सातवां है सूखा, आठवां है प्रदूषण के स्रोत, नौवां है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 10वां है चक्रवात, 11वां है भूस्खलन और 12वां है चिपको आंदोलन। तो आपकी जो है ये 12 टॉपिक दिए गए हैं और इन 12 टॉपिक में से जो आपने जो करने हैं वो करने हैं 10 टॉपिक, 2-2 मार्क्स के करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। टिप्पणी दीजिएगा, हो सके तो इस पर आप 2-3 या 4 पॉइंट्स में लिखिए या फ्लो चार्ट बना दीजिए। इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, कम ही पेज इसमें जो है वो आपने कवर करने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन के लिए एक पेज जो है वो इनफ होगा। एक पेज इन द सेंस जैसे ये आपका पेज है तो ये वाली जो साइड है वो इनफ होगी इसके लिए, ठीक है। अब आप देखते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी होगी मतलब कि जो खड़ा पेज होगा, ये वाला जो है वो खड़ा पेज जो है वो इनफ होगा। ये और ये वाला, ये दोनों पेज नहीं, सिर्फ ये वाला पेज जो है वो आपने 2 मार्क्स के लिए करना है कवर। इससे ऊपर आपने नहीं लिखना है। कुछ बच्चे 2 मार्क्स के लिए ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं तो उनका पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर आता है आपकी पार्ट बी की तरफ। अगर हम चले तो पार्ट बी में आपको आएगी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से आपको जो है वो 2 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न आएंगे आपको कितने मार्क्स के आएंगे जी? 2 प्रश्न में से एक करना है 20 मार्क्स के। 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में से 20 मार्क्स का जो होगा वो टोटल होगा, मतलब टोटल 80 मार्क्स होंगे। पर यूनिट से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। 80 मार्क्स आपके 4 यूनिट्स कवर करेंगे और जो रेस्ट आपका क्वेश्चन आएंगे वो अगर मतलब कि 4 क्वेश्चन होंगे 20-20 नंबर के। पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के अर्थ और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। 20 नंबर का आपका ये प्रश्न आएगा। कहाँ से आएगा जी? यूनिट 1 में से आपका ये प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से आपने एक ही प्रश्न करना है। फिर अगर हम बात करें आपने यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 में आपका पहला प्रश्न है, भूमि की एक प्राकृतिक संस्थान के रूप में व्याख्या कीजिए। भूमि की गुणवत्ता में गिरावट के क्या कारण हैं? 20 नंबर का क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने पॉइंट्स लिखने हैं, टिप्पणी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पेजेस नहीं बनने हैं। आपने पॉइंट में जो है वो आंसर देने की कोशिश करनी है। जितना संभव हो सके पॉइंट में ही आंसर दीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर का लिख कर आइएगा। दूसरी यूनिट में अथवा से आपका प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोतों के विभिन्न प्रकारों को की विस्तृत विवेचना कीजिए। ईवीएस का जो आपका पेपर है 100 नंबर का पेपर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपने जो है वो सीटें कवर करने की कोशिश करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपना जो आपका पेपर है, जो आपकी जो आंसर सीट है, उसको पहले आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के लिए, तो उस प्रकार से अपनी सीट को जो है वो डिवाइड कर लीजिए। और 2-2 नंबर के लिए आप लास्ट में कर कीजिएगा 2-2 नंबर वाले प्रश्न, क्योंकि उसमें 2 में से 2 नंबर आपको कोई कम ही देगा, 1 या 1.5 आपको नंबर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आपका है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जल प्रदूषण को रोकने के उपायों की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, वैश्विक उष्ण क्या है? वैश्विक उष्णता के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? डिस्क्राइब द काउज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जो आपका 4th क्वेश्चन है वो है,
What are the main sources of water pollution? Discuss the measures to check water pollution. 20 नंबर का आपका ये वाला भी प्रश्न आता है। फिर आते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभावों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। और अथवा में आपका प्रश्न है 20 नंबर के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि 20 नंबर का है, 10 नंबर का प्रश्न नहीं आता है, 20 नंबर का प्रश्न है। डिस्कस द काउजेज ऑफ फ्लड एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट। बाढ़ के कारणों और इसे नियंत्रण करने के उपायों की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका ये 5th क्वेश्चन। दोनों प्रश्नों में से आपने कोई एक प्रश्न करना है, जितना अधिक हो सके पॉइंट में उत्तर देने का। यह आपका 4था प्रश्न। फिर आपका आता है 3रा प्रश्न, ऊर्जा के स्रोतों के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत विवेचना। डिस्कस इन डिटेल द वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर आता है भूमि की एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में व्याख्या कीजिए। और ये आता है आपका यूनिट नंबर 1 से आपका ये क्वेश्चन। 2 नंबर के आपको जो है वो 10 प्रश्न करने हैं 20 मार्क्स के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इन्वायरमेंट साइंस का, जिसका कोड है ENVS2AECC02। पेपर कोड जो है वो आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।